उद्देश्य है कि वर्तमान जो अभी आगामी 25 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें एनडीए और इंडिया से अलग हम लोगों ने अन्य पार्टियों के साथ एक तीसरा विकल्प के रूप में गठबंधन बनाने का काम किया है और इसी गठबंधन के माध्यम से हम आगामी 25 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। और इस गठबंधन का नाम हम लोगों ने हिंदुस्तान गठबंधन रखा है। एनडीए और इंडिया से अलग हिंदुस्तान गठबंधन, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय सार्थक पार्टी, जनता पार्टी, समता पार्टी, लोक शक्ति पार्टी, संपूर्ण क्रांति मोर्चा, भारतीय मजदूर पार्टी तथा अन्य पार्टी के सहयोग से हम लोगों ने ये गठबंधन बनाया है और इसी वजह से आज हम लोग प्रेस वार्ता रखे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि बिहार में मात्र 3 ही पार्टी है, एक तो इंडिया अलायंस है, एक एनडीए अलायंस है और एक जनसुराज है, और अब आप एक हिंदुस्तान लेके आ गए गठबंधन। देखिए अभी चुनावी समय है, हाँ। बहुत सी पार्टियां बिहार में हैं, सब अपने अपने हिसाब से मैदान में आ रही है। जी जी। तो अमरहा जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, जी जी, उनकी भी पार्टी है, जी जी, वो भी चुनाव लड़ा रहे हैं। कुछ तो कहना पड़ेगा ना। जी जी। अगर उनकी पार्टी है तो मेरी भी पार्टी है। भारत निर्वाचन आयोग ने हमको भी निबंधन किया है, हम अपनी बात करेंगे। कहने का मतलब सर कि कितने सीटों पर खड़ा करेंगे? देखिए अभी 243 सीट पर हम लोग का लक्ष्य है गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ाने का। जी जी, 243 पे। हाँ 243 पे। तो आज जैसे कि कई सारे पार्टी जो है आज मतदाता सूची में जितने भी उम्मीदवार हैं उनका लिस्ट जो है आज जारी कर रही है। आपका लिस्ट जारी किया गया है? बहुत जल्द इसके बाद हाँ, गठबंधन के जितने भी साथी हैं सबका जो है लिस्ट लेकर के बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच में प्रत्याशी के नामों की घोषणा करेंगे। तो आज या कल कह लीजिए कि बहुत जल्द, आज कल में ही करेंगे क्योंकि परसों मान कर चलिए 11 अक्टूबर को लोक नायक जयप्रकाश जी की जन्म जयंती है, पुण्यतिथि है। इस अवसर पर लगभग 40 से 50 कैंडिडेट, 40 से 50 उम्मीदवारों की घोषणा 11 अक्टूबर को की जाएगी। जी जी। उसमें बहुत सारे का लिस्ट आया है, उसमें कोर कमेटी के द्वारा बैठक करके उसको ज्वाइन करके 11 अक्टूबर को लगभग 40 से 50 सीटों की घोषणा प्रथम फेज में की जाएगी। फिर 2 दिन के बाद तीसरा फेज में 40 से 50 ऐसे 243 लड़ने की तैयारी है और 50-50 करके 3 दिन में लगभग 2-3-4 दिन के अंदर में सारे कैंडिडेट उतार दिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो ला रही है। आपका मैनिफेस्टो क्या है? बिहार के धरातल पे आपकी पार्टी उतरी हुई है या फिर अलायंस में है आप, तो क्या कुछ मैनिफेस्टो है? बिहार के बदलाव की क्या सोच है आपका? की बात कर रहे हैं जी जी। तो अभी भी मान लीजिए एनडीए है या महागठबंधन है, जो भी या केंद्र में सरकार है, बिहार में अभी सभी पार्टियां जनता को ठगने का काम की है, जनता का शोषण करने का काम की है। जनता कहने के लिए सभी पार्टियां या नीतीश कुमार जी हुए, लालू जी हुए, नरेंद्र मोदी जी हुए, चाहे जो भी हुए भाजपा के लोग, चाहे जो भी, सभी कहती है मैं कि गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बिहार के लिए मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन कहने के लिए है कोई जनता के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए कोई इसी संदर्भ को देखते हुए जो कि माना गया है कि जनता जनार्दन है, गणतंत्र की रक्षक है, जमहूरियत की मालिक है, लोकतंत्र की प्रहरी है। सोए हुए जनता को जगाकर, तीसरा फ्रंट, सोए हुए जनता को जगाकर दोनों जो गठबंधन है उसको परास्त करते हुए सोए हुए जनता को जगाकर हम लोग सरकार बनाने के लिए और सभी सीट पर चुनाव लड़ते सोए हुए जनता को जगाकर हम लोग आगे की दिशा की ओर बढ़ेंगे और इसमें हम लोग सफल होंगे। कितने पार्टी आपके साथ अलायंस में है? अभी पार्टी 9 है, 9 की सहमति पत्र आ गई है, लेकिन 2 से 3 पार्टी और है जो उसकी सहमति पत्र आनी है और 2 दिन में आ जाएगी। तो लगभग 11, 12, 13 तक पार्टियां का गठबंधन होगा, जिसमें जैसे जनता पार्टी और भारतीय सार्थक पार्टी, उसके बाद समता पार्टी, लोक शक्ति पार्टी, राष्ट्रीय मानव पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, संपूर्ण क्रांति मोर्चा मंच, ऐसे करके अभी 9 पार्टी का सहमति पत्र आया है और 2-3 और पार्टी का सहमति पत्र आने वाला है। वो आएगा तो फिर एक किसी करके उसको भी ऐड कर लिया जाएगा। देखा जाए तो बिहार में सबसे
ज़्यादा पार्टियों का अलायंस हो रहा है आपके पार्टी में। चलिए अब जिस तरीके से बातचीत करें, बिहार में नीतीश कुमार जी लगातार 10,000 रुपये जीविका महिलाओं को बांटे, 125 यूनिट बिजली फ्री में बांट दिए। वो सब जुमला है। अगर नीतीश कुमार जी बिजली दे रहे हैं फ्री में, 10 रुपये दे रहे हैं, किसका हो पैसा? वो गरीब का है, किसान का है, मजदूर का है, दलित है, जिसको दे रहे हैं उसका पैसा है। उसमें तो भ्रष्टाचार लोग मचाए हुए हैं कि गरीब का पैसा, किसान का पैसा, बिहार का पैसा, आम जनता का पैसा, योजना के नाम पर ऊपर से नीचे तक दिखा करके बंदरबाट को करते हैं। और कुछ पैसा गरीब किसान मजदूर को दे करके कहते हैं कि मैं सारा प्रोजेक्ट, सारा योजना मैं गरीब के लिए, बिहार के लिए, कमजोर के लिए, अति पिछड़ा के लिए, दलित के लिए मैं कर रहा हूँ। केवल दिखाने के लिए है। जितने सभी बड़े लोग नेताई है अपने लिए अपने पेट के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए, अपने कुर्सी के लिए मरते हैं। गरीब के लिए कोई भी पैसा, कोई भी गरीब के लिए नहीं है। अभी जो 10,000 दिए हैं उसका उद्देश्य क्या है? रोजगार के लिए। 10,000 में कौन सा रोजगार हो? ये समझने की बात है, जनता सब जान रही है। तेजस्वी यादव अभी घोषणा किए हैं कि एक ऐसा अधिनियम लाएंगे हर परिवार को सरकारी नौकरी। अभी तो चुनावी समय है, सब पार्टी अपना अपना घोषणा करती ही है। अगर आज़ादी के 78 साल बाद अनेकों पार्टियों की सरकार बनी और जनता का जो समस्या हो ज्यों का त्यों है, ये समझने की चीज़ है। चुनावी समय में लुभावने वादे सब करते हैं, निभाता कौन है? अगर निभा दिए होते तो आज समस्या ही खत्म हो जाती। आप लोग 9 पार्टी हैं, क्या है एजेंडा आपका? किस एजेंडे पे आप लोग चुनाव लड़िएगा? क्या बस एक सबका उद्देश्य एक ही है, जनता के हित के लिए। जनता के हित के आज तक जो जनता का जो समस्या है, बहुत सारा मुद्दा है। यहाँ तो मुद्दा ही मुद्दा खत्म कहाँ हुआ? अगर मुद्दा खत्म हो जाता तो फिर इतने बड़े बड़े लुभावने वाले नहीं करते। मुद्दे पे लड़ेंगे। अब जैसे अभी किसान का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। शिक्षा की जो दशा है आपसे छुपी हुई नहीं है। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था यहाँ है वो आप देख लीजिए। आखिर एक छोटा सा नर्सिंग होम खोलता है, उसके यहाँ भीड़ लग जाती है। और जो सरकारी संस्था खुला हुआ है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या सदर हॉस्पिटल हो, उसकी हालत देख लीजिए। आप कैसे परिवर्तन करिएगा? क्या एजेंडा है? उसमें परिवर्तन तो लाना पड़ेगा ना। कैसे करिए? कुछ सवाल बना होगा। हाँ, कुछ बना है, प्रोग्राम बनाया है। सब उसका है कि आखिर हम शिक्षा में सुधार कैसे लाएंगे। सरकारी नौकरी सब करना चाहते हैं, सरकारी नौकरियों के भरमार है, लेकिन एक भी उदाहरण बताइए कोई सरकारी शिक्षक सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास किए हो? ये समझने के जो हर आदमी को भी समझना पड़ेगा। सर जैसे आपने बोला है कि जनता का पैसा है, 10,000 रुपये जो दिया जा रही है जनता का पैसा है। सीएजी का जो रिपोर्ट आया 72,000 करोड़ का जो घोटाला सामने निकल करके आया, आप 9 पार्टी हैं, 9 पार्टी, क्या आप लोग जाकर के याचिका दायर किए इस पे? मामला कोर्ट तक लेकर चल रहा है। घोटाला की कब बात तक चलेगा? क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट बहुत दिन पहले जनता है। का माने घोटाला तो थक जाइएगा। शिक्षा घोटाला, शौचालय घोटाला, रूप घोटाला, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला करते करते थक जाइएगा। कितना घोटाला है? नेताजी चुनाव के पहले कहाँ थे आप लोग? इतनी सारी पार्टियां हैं, कहाँ थे आप लोग? तो ठीक है, कोई रोड पे दिखे नहीं आप लोग, कोई रोड चेहरा दिख नहीं रहे हैं। रोड पर हम लोग है, हम लोग संगठन हम लोग का है, स्टेट कमेटी से लेकर जिला कमेटी तक हम लोग का संगठन है, चल रहा है। आप नहीं देखते वो अलग बात है। नहीं दिखते हैं ना किसी मुद्दे पे, कहाँ आंदोलन दिखता है आप लोगों का? ठीक है, 9 पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा ताकत है। उसका अगर जवाब 9 पार्टी का कहाँ नाम दिखते हैं? चेहरा अगर रहता है तो जरूर सब लोग देखिए ये तो